नमस्कार, डिजानानी जटारसी में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरीश पटेल। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वार्ड नंबर 17 सोनासावरी नाका के निचले व प्राचीन आबादी क्षेत्र में वर्धमान संस्थान की बाउंड्री वॉल के कारण हो रही जल भराव की समस्या निराकरण के लिए एसडीएम के आदेश पर आज शनिवार को सीएमओ के नेतृत्व में नगर पालिका की टीम जेसीबी मशीन के साथ पहुंची, लेकिन जेसीबी उक्त दीवार पर चली नहीं। वह क्यों, देखिए इस खबर में। नगर पालिका इटारसी के वार्ड नंबर 17 के अंतर्गत आने वाला यह है सोनासावरी नाका क्षेत्र, जहां पानी की निकासी नहीं होने से गत सप्ताह आई बाढ़ में यह क्षेत्र डूब गया था। यहां जबरदस्त जल भराव हो गया था, जिसे लेकर वार्ड पार्षद मीना साहू के प्रतिनिधि अभिषेक साहू और समस्त क्षेत्रवासियों ने जन सुनवाई में ज्ञापन दिया था और जल्द ही पानी निकासी के लिए वर्धमान संस्थान की बाउंड्री वॉल को तोड़ने की मांग की गई थी। अतः जन सुनवाई में पत्र के बाद एसडीएम के आदेश पर आज 3 दिन बाद जो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती ऋतु मेहरा दल बल के साथ यहाँ पर पहुंची और जेसीबी मशीन भी पहुंची और यहाँ पर उपरोक्त बाउंड्री वॉल तोड़ने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच नगर पालिका इंजीनियर मोनिका अग्रवाल वर्धमान शैक्षणिक संस्थान में जाती है, वहाँ कुछ चर्चा होती है और उसके बाद फिर जेसीबी मशीन से इस बाउंड्री वॉल को नहीं तोड़ा जाता है जहाँ से ये पानी निकासी की जाने, क्योंकि वह बाउंड्री वॉल संस्था मालिक का कहना है कि उसकी जमीन में बनी हुई है और पानी निकासी नहीं हो रही थी, उससे उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रशासन के दबाव में फिर वहाँ पर एक पाइप डालने की अनुमति संस्था संचालक के द्वारा दी जाती है। लेकिन लगभग इस कार में मैडम सीएमओ को 1 से 1.5 घंटे तक यहाँ पर खड़े रहना पड़ता है और उसके बाद फिर ठेकेदार नवीन चौहान को बुलाया जाता है और उसे समझाया जाता है कि यहाँ से आपको ये दीवार तोड़कर और एक पाइप डालना है। लेकिन जब हम दीवार के उस तरफ देखते हैं तो दीवार तो बनी है, दीवार से सटकर एक सीमेंट कंक्रीट की एक दीवार और आधी खड़ी कर दी जाती है ताकि ये बाउंड्री वॉल टूटे रही। बहरहाल जो भी हो, लेकिन मैडम आदेश करती है ठेकेदार को और ठेकेदार अपनी जुगत लगाते हैं कि इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जेसीबी मशीन तो वापस चली जाती है। उपरोक्त संदर्भ में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ऋतु मेहरा से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मैम आज शनिवार है, वैसे तो अवकाश का दिन रहता है, लेकिन वर्षा के कारण आप विजिट पर है। ये कौन सा क्षेत्र है और क्या समस्या थी? ये वार्ड नंबर 17 है। पूर्व में भी जन सुनवाई में आवेदन यहाँ पे दिया गया था वार्ड पार्षद के द्वारा कि यहाँ पे जो नाली की निकासी है, वर्षा का पानी निकल नहीं पा रहा है। जो प्रशांत जैन है वर्धमान स्कूल के संचालक, उनके द्वारा जो बाउंड्री वॉल निर्माण किया गया है, उससे ये जो वर्षा का पानी है अवरुद्ध हो रहा था, जिस वजह से 15 से 20 घरों में पानी भरने की समस्या आ रही थी। उनको हमने बार बार सूचित भी किया, लेकिन उनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आज फिर से शिकायत आई, क्योंकि आज हैवी रेनफॉल है तो सुबह से ही ये कंप्लेंट आ रही थी, तो इसलिए यहाँ पे हम मौके पर आए, उनसे भी चर्चा की। पहले तो वो सहमत नहीं हुए कि उनकी निजी भूमि है, मैं यहाँ से पानी नहीं निकलने दूँगा, लेकिन फिर जब जेसीबी बुला के हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब यहाँ पे इसको तोड़ना है, तो वो सहमत हो गए कि भाई अंडरग्राउंड पाइप आप डाल के निकासी कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा ठेकेदार को इंस्ट्रक्ट कर दिया गया है, वो आके तत्काल अभी काम लगा देगा ताकि ये समस्या जो है दूर हो जाए। मैम फिर स्थायी समाधान कुछ इसके लिए? स्थायी समाधान तो नहीं है, क्योंकि वो निजी लैंड है, या तो उसका सीमांकन होकर स्थिति क्लियर होगी, लेकिन निजी लैंड है भी तो भी अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी ऐसे पानी को रोक नहीं सकता है। भले ही हम उसको अंडरग्राउंड व्यवस्था करें, लेकिन वो इस तरह से पानी को अवरुद्ध नहीं कर सकते जैसे बाकी लोगों को समस्या है। मैम इस तरफ और देखा गया है कि इस तरफ भी उनके छात्रावास हो या जो भी बहुत बड़ा प्रांगण है, उसकी निकासी आबादी क्षेत्र में हो रही है। छोटे जो लोग रहते हैं उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। ये यहाँ के रहवासियों को स्टेप उठाना पड़ेगा, जो भी उनकी कंप्लेंट है वो करनी पड़ेगी। नगर पालिका से रिलेटेड है तो नगर पालिका में, और अगर सीमांकन से संबंधित है तो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उनको ये आवेदन प्रस्तुत। उपरोक्त वार्ड नंबर 17 की समस्या को लेकर यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक साहू से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हम बीते 1.5 साल से निवेदन कर रहे थे कि हमें यहाँ से पाइप डालने दिया जाए ताकि पानी की निकासी हो सके, क्योंकि उस तरफ नाला भी है, उसमें पानी आसानी से चला जाएगा। लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई तो हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया था और अब यहाँ से पाइपलाइन डालने की अनुमति वर्धमान संस्था के संचालक के द्वारा दी गई है। साहू जी, वर्षा काल निरंतर जारी है, आपने ज्ञापन दिया था यहाँ की समस्या को लेकर, क्या ये समस्या है और क्या समाधान होने की संभावना है? हम पिछले 1.5 साल से प्रशांत जैन सर से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें एक अंडरग्राउंड पाइप डालने दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस वर्ष वहाँ पर एक कंक्रीट से पक्का निर्माण कर दिया, तो जिससे हमारा पानी बिल्कुल जाना बंद हो गया। और चूँकि ये निचला क्षेत्र है, यहाँ से बिल्कुल पानी नहीं जाता, निकलता है, तो इसलिए हमने 23 तारीख को जन सुनवाई में एक आवेदन दिया था सभी वार्ड वासियों के साथ में, तो जिसके लिए आज प्रशासन
दल बल के साथ आया और उन्होंने समस्या को निराकरण के लिए उनसे बात की और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि यहाँ से हम पाइपलाइन डालने दे रहे हैं। अगर उन्होंने पाइपलाइन नहीं डालने दी तो इसके बाद हम बहुत बड़ा आंदोलन के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही सोनासावरी नाके का एक और बड़ा एरिया है जहां पर कि वर्धमान संस्था का निकासी का पानी आता है और वो लोगों के घरों में घुस रहा है। इस संदर्भ में भी अभिषेक साहू से पार्षद प्रतिनिधि से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि ताकि और भी जगह, इधर भी पीछे भी एक जगह कुछ पानी जमा हुआ है तो इधर भी मतलब ये एक बड़ी संस्था है तो पूरी निकासी उन्होंने नल्ले में उस तरफ करने के बजाय इधर ही करके रखी उनकी स्वयं की भी। ये तो अलग इससे हटका है मामला। इस विषय में भी हमने जन सुनवाई में आवेदन दिया था एवं मैडम ने बात की है उनसे, तो वो अपनी जो निकासी है उसको उनकी तरफ करेंगे और अगर वो भी नहीं करते हैं तो उसके लिए भी हम फिर से मैडम से बात करेंगे। उपरोक्त पूरी समस्याग्रस्त क्षेत्र है ये सोनासावरी नाका। इसे लेकर यहाँ के समस्त निवासियों की ओर से मदन रेगवार ने चर्चा करते हुए बताया कि वार्ड नंबर 17 में विगत यहाँ से कम 45 साल से रह रहा हूँ। इससे समस्या से जूझ रहे हैं। यहाँ निकासी की किसी प्रकार की कोई वो सुविधा नहीं है। हर बार बारिश में यही स्थिति होती है। हम जाते हैं नगर पालिका, हमको आश्वासन दिया जाता है और काम नहीं होता। इस बार हम 23 तारीख को मंगलवार को जन सुनवाई में गए थे। 23 तारीख में हम पार्षद जी के साथ में जन सुनवाई में गए तो इस बार हमारे को कुछ आशा की किरणें दिखी है। जो जैन से हमने बात की है, गोल्डी सर जैन से, वर्धमान स्कूल वाले से, और मैं सरकार से और निवेदन करूंगा नगर पालिका से कि इसका सीमांकन का बोल के गई है मैडम, तो इसका सीमांकन का और मेरे को आम जनता के साथ में पार्षद जी के साथ में जाके एक बार वो आवेदन और देना है। इस प्रकार देखी जाए तो यहाँ जो पानी का जल जमाव जबरदस्त हो रहा है। अब अगर ये दीवार टूट जाती है ये पानी यहाँ से निकल जाएगा और अगर बाई चांस अभी भी कुछ हो जाता है तो फिर अभी वर्षा काल जारी है और पानी भरा रहेगा। हालांकि यहाँ के क्षेत्रवासियों का कहना है और पार्षद प्रतिनिधि का भी, अगर नहीं टूटी तो फिर एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।